आयरन की कमी सबसे ज्यादा औरतों में पाई जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के सप्लीमेंट से मल्टीविटामिन्स खा सकते हैं? एक सप्लीमेंट है जिसके मैं अगेंस्ट हूँ और वो आयरन सप्लीमेंट है। उसकी रीज़न है, इससे नहीं कि आयरन सप्लीमेंट बुरा होता है, इसलिए आपके पास कि आयरन की कमी मोस्टली आयरन की कमी की वजह से नहीं होती है, आयरन की कमी मोस्टली आपके पास गट खराब होने की वजह से होती है। अगर मैं आपको बता दूं कि 70% लोग जो आयरन की कमी के साथ आते हैं उनकी कॉज आपके पास ये है कि उनके स्टमक में तेजाब कम बन रहा है, तो अगर वो आयरन सप्लीमेंट भी लेंगे तो वो तो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। उसकी रीजन क्या है? आपके जो स्टमक का तेजाब होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए। जिन लोगों 35 साल की उम्र के बाद हर इंसान के स्टमक में तेजाब कम होना शुरू हो जाता है। अब जिन लोग, अच्छा और किसके जिस्म में ये कम हो सकता है? जो लोग एंटासिड्स ले रहे हो, जो लोग पेन किलर्स ले रहे हो, जो लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, जो लोग स्टीरॉइड्स ले रहे हो, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हो, इन सब के स्टमक में भी आपके पास तेजाब जो है वो कम होता है। अब जब स्टमक का तेजाब ही कम होगा तो आप फकियां लेते रहे सप्लीमेंट की, वो नहीं होगा। इसलिए जब तक आपको डायग्नोज नहीं होगा कि आपको आयरन की कमी क्यों है, यू कैन नॉट ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी। अगेन आयरन सप्लीमेंट इज अ वेरी टफ नट। आयरन का जो सप्लीमेंट होता है इट इज वेरी टफ ऑन योर स्टमक। मोस्टली या वो आपके पास क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन करता है, डायरिया करता है। एग्जैक्टली। आप पहले जाके इसको रूट कॉज पे ट्रीट करें, और उसके बाद मैंने आज तक किस बीमारी का क्लाइंट मेरे पास नहीं आता, इस वक्त 26 मुल्कों में मेरे क्लाइंट्स हैं, आज तक मैंने किसी को आयरन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब नहीं किया। फिर क्या करें? एक भी मैं आपको रीजन बताऊं, आयरन की कमी की रीजन आपके पास विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से भी होती है। अगर आप विटामिन B6, B9 और B12 की कमी अगर आप डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, आपका डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाता, वो इसको ट्रीट नहीं कर पाता, तो आप जितना मर्जी आयरन ले लें आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आयरन की कमी हमारे पास होती क्यों है? आपका गट खराब हो सकता है, खवातीन में होती है क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन को आदत है अपना ख्याल ना रखने की, डाइट अच्छी नहीं लेते हैं। जो लोग वेजिटेरियंस, आजकल औरतों में ये बड़ा ट्रेंड है, हाय मैं तो रेड मीट नहीं खाती। आप रेड मीट नहीं खाती, आप में खून की भी कमी और अक्ल की भी कमी है, क्योंकि IQ भी कम होता है अगर आपके पास आप डाइट में रेड मीट कम लें। तो और इम्यूनिटी भी लो हो जाती है अगर आप रेड मीट ना खाएं। दूसरा, जिन औरतों को एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी हो जाए, फाइब्रॉइड्स हो जाए, बहुत हैवी मेंस्ट्रुएशन हो जाए, जिनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से भी आयरन कमी होती है। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकती है। बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग हैं, यकीन करें आप, जो मेरे ऑफिस में आते हैं और जिनके इंटेस्टाइन में पैरासाइट है कि तो वो आपका विटामिन B12 खाता रहता है, आपकी बॉडी में आयरन बन ही नहीं सकता। क्या करें फिर? इसका हल क्या है? हल यही है कि आप रूट कॉज पे पहुंचे। मेरे ख्याल से 10 तो मैंने आपको कॉजेज बता दिए। आपका जब कॉज डायग्नोज होगा तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। आयरन सप्लीमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं। और मुनीबा, मेजॉरिटी केसेस में आयरन की कमी, अगर मैं मर्द और जनरल पॉपुलेशन को मिला लूं, मर्दों में तो लेस कॉमन है। अच्छा। लोग रेड मीट नहीं खाते। अच्छा, दूसरा आयरन के हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को कमी होती है ना, तो एक आपको पता है वो टैबलेट से मिलती है, सर्बिक्सी जिसका नाम है, कहती हैं जी बड़ी फेमस है। हाँ, बड़ी फेमस है, हर कोई यही खा रहा होता है, साइड टेबल पे पड़ी होती है और किसी कि जिसको आयरन की कमी है, किसी और चीज की कमी है, तो ये खा लो, इसमें से A से लेके Z तक सारे मल्टीविटामिन्स है, वो खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? अच्छा, मैं सबसे पहले बात बताऊं, जो वो वाले मल्टीविटामिन्स होते हैं ना जिसमें आपको पीछे 10-12 मिनरल्स लिखे नजर आ रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा बेकार होते हैं। क्यों? एक टर्म होती है आपके पास मेडिकल लैंग्वेज में, रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA। जब तक किसी भी मिनरल या विटामिन का जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगी सिंथेटिक सप्लीमेंट की, RDA अचीव नहीं होगा, तब तक वो आपकी बॉडी में असर ही नहीं कर सकता। मोस्टली मल्टीविटामिन्स में ये जो रंग बिरंगे 10-12 पीछे लिखे होते हैं, उनमें से सारे RDA के नीचे होते हैं, तो जिस समय तो वो कमी पूरी कर ही नहीं रहे हैं। सर्बिक्सी कोई बुरा सप्लीमेंट नहीं है, सर्बिक्सी सप्लीमेंट अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर एक को सिर्फ सर्बिक्सी का ही पता है, और जिसको नहीं भी जरूरत वो सर्बिक्सी खा रहा है, और जिसको जरूरत उससे बेटर सप्लीमेंट की है वो भी सर्बिक्सी ही खा रहा है। मतलब ये इतना बुरा नहीं है, सही है। सर्बिक्सी इज अ गुड सप्लीमेंट ठीक है, इफ नीडेड, बट देयर आर सप्लीमेंट्स दैट आर वे बेटर देन सर्बिक्सी। सर्बिक्सी का क्योंकि आपके पास एक बड़ा मेजर कंपोनेंट आपके B विटामिन्स और जिंक होते हैं, इनको कभी भी मील के साथ नहीं लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि जिंक जो होता है ना, वो आपके स्टमक की तेजाबियत के साथ इंटरेक्ट करता है। मील के बाद स्टमक तेजाब की सिक्रीशन ज़्यादा करता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसका स्टिमुलस होता है ताकि वो खाने को डाइजेस्ट कर सके। अगर आप उस टाइम जिंक लेंगे ना तो वो उसको तंग करेगा। तो सर्बिक्सी और दूसरा B विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हमेशा एम्प्टी स्टमक लिया जाता है, तो सर्बिक्सी आप एम्प्टी स्टमक लें या खाने के 2.5-3 घंटे बाद लें, अगर आप लेना चाहते हैं।